गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। हम 10th क्लास में हैं बच्चा और हम हैं 10th केमिस्ट्री। कुछ भी करने से पहले सबसे पहले एक बात देखिएगा, बहुत पहले से एक बात बोली जा रही है, व्हेनेवर एनी एरो साइन विल अराइज फ्रॉम ए कॉमन वर्ड, जब भी किसी वर्ड्स के अंदर से एरो साइन बाहर निकलता है तो हम कुछ भी कहे ना कहे एक बात उसके साथ बोलते हैं कि दिस इज द ब्रांच ऑफ दैट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई एरो किसी वर्ड से बाहर निकलता है, कोई भी डेफिनेशन बनाने से पहले हम एक कॉमन डेफिनेशन यूज करते हैं, दिस इज द ब्रांच ऑफ दैट। इट मींस सबसे पहले हमारे पास एक बात निकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एरो केमिस्ट्री से आया है। इट मींस एक बात तो सामने है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। फिर उसके बाद हमारे पास आया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड एरो इसकी तरफ इंडिकेट होता है, इट मींस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। थर्ड वर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री, अगेन द थर्ड एरो इंडिकेट फ्रॉम केमिस्ट्री टू फिजिकल केमिस्ट्री। इट मींस फिजिकल केमिस्ट्री इज आल्सो ए ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री। Okay guys, that means respective chemistry get be divided into three parts: organic chemistry, inorganic chemistry and physical chemistry. In the broad study of the organic chemistry, first of all guys we reach at the organic compound। कारण हम definition देते हैं, organic chemistry is the branch of chemistry in which we deals about the study of organic compound। means सीधा straight forward बोला जा रहा है, Organic chemistry is the branch of chemistry in which we read about the organic compounds। अब फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है, what you mean by organic compounds। इसी तरह से जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देंगे तो हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर क्वेश्चन अराइज हो गया, व्हाट यू मीन बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और लाइक टू एज इसी तरह से अगर फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो बोला जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी कैन कैपेबल टू स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ट्राई टू रीड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देम। या सिंपल बोले, द ब्रांच इन विच वी कैन रीड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसीडर अंडर द फिजिकल केमिस्ट्री। तो चलिए गाइस, हमारे पास 10th क्लास में है, 10th क्लास में आज हमारा जो चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इज देयर अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहली बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बोला गया था, क्योंकि डेफिनेशन का मेन पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम्स अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब भी कोई आपसे पूछे डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप बोलेंगे द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चा आज हमारे पास एक बात आई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो इससे पहले भी आपको बताया गया होगा या आपको ये वाली पिक्चर लर्न होगी, दिस इज द पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, पीरियोडिक टेबल इज देयर एंड दैट पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 118 एलिमेंट्स। इस पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। आउट ऑफ दीज 118 एलिमेंट्स द एलिमेंट विच इज सिचुएटेड इन नंबर 6 एंड दैट एलिमेंट्स आर कंसीडर एज सी। जो 6 नंबर के ऊपर एलिमेंट कंसीडर है दैट इज द सी, दैट मींस दैट इज द कार्बन। डेफिनेशन में लिखा गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दीज आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप टोटली ऑफ द कार्बन। ऐसी चीजें जो सिर्फ कार्बन से मिलकर के बनी हुई है, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सिमिलरली द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम एग्जांपल लेते हैं, CH4 मीथेन। बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में है कि वाई CH4 इज नोन एज मीथेन। तो इसी चैप्टर में आप कंटिन्यू रहिएगा, इसी चैप्टर में हम मीथेन क्यों बोला गया इसका जवाब दे देंगे आपको। C2H5 इथेनॉल, C6H12O6 very familiar, glucose is there guys। CH4 becomes the organic compound because that is made up of carbon। C2H5OH that also becomes as the organic compound because 2 कार्बन यहां पर आए हुए हैं and similarly glucose are there। इससे पहले अगर हम बात करें तो एक चैप्टर है हमारा 10th क्लास का एसिड बेस एंड सोल्ट। एसिड बेस एंड सोल्ट्स के अंदर भी कुछ बातें बोली गई थी, वहां पर बोला जाता है COOH एंड दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। इस एसिड को वहां पर उस चैप्टर के अंदर हम एसिड को क्लासिफाई करते हैं।
जब एसिड को क्लासिफाई करेंगे तो क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स में बोला जाता है आइदर दीज आर द मिनरल एसिड, दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड, दीज आर द इनऑर्गेनिक एसिड। तो गाइस आज आपको एक बात बोली जा रही है, any chemical compound which are directly or indirectly obtained from the animals are considered in the category of organic compound। दोबारा से सुनिएगा, any chemical compound which is directly or indirectly obtained from the living beings, that may be the living plants, that may be the living animals, are considered as organic। Formic acid that may be synthesized by the sting of the honeybee, और honeybee is the living, so this is the organic acid। इसी तरह से हम बात करते हैं CH3COOH, बहुत ध्यान से सुनिएगा, CH3COOH एसिटिक एसिड, आल्सो नोन एज विनेगर, आल्सो नोन एज ग्लेशियर एसिटिक एसिड। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्स में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर, CH3COOH एसिटिक एसिड। बच्चा दोबारा से सुनिएगा, एसिटिक एसिड आल्सो नोन एज विनेगर, आल्सो नोन एज ग्लेशियर एसिटिक एसिड। अब क्वेश्चन राइज होते हैं सबसे पहले, कैन वी कंसीडर द एसिटिक एसिड एज ऑर्गेनिक एसिड? तो जवाब आएगा यस। कारण because there is a plant which is known as vinegar, and vinegar plant root have the same smell and same pH as that of the acetic acid, so the people consider acetic acid is as an vinegar। इसलिए लोगों ने एसिटिक एसिड को विनेगर मान लिया। अब दूसरा क्वेश्चन राइज होता है, व्हाई एसिटिक एसिड इज नोन एज ग्लेशियर एसिटिक एसिड, ग्लेशियर एसिटिक एसिड। देयर आर द 2 सिमिलर एक्टिविटी। आप एक बाउल लीजिएगा, उसके अंदर पानी डालिएगा और डीप फ्रीजर के अंदर उसको फ्रीज करिएगा। देन व्हाट हैपेंस आफ्टर द पासिंग ऑफ ए फ्यू आवर्स, 1 या 2 घंटे के बाद देखिएगा उस बर्तन की शेप में आपके पास आइस आ गई। बट गाइज उसी पेट्री डिश में या उसी बाउल के अंदर आप विनेगर को डाल करके डीप फ्रीज में रखिएगा। जब 1 या 2 घंटे के बाद आप देखेंगे तो पूरे के पूरे बर्तन के ऊपर ग्लेशियर्स की तरह से ऊज आउट हो जाएंगे। इट मीन्स जब भी एसिटिक एसिड फ्रीज करता है तो वो एक ग्लेशियर की फोटो बनाता है, ग्लेशियर्स की तरह से। सो दैट इज कॉल्ड एज ग्लेशियर एसिटिक एसिड। चलिए लेट अस कंटिन्यू। सॉरी, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस मींस दीज आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जांपल आ गए। एंड स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कंसीडर इन द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एज आई tell you, out of these 118 element, the element which is situated at number 6 mentioned as carbon, only responsible for organic compound. Guys, except the carbon, the remaining 117 element, if they are capable to make any kinds of the chemical compound like H2SO4, NH3, PCl3, PCl5 and a lot of many more, and all of those compound are considered in the category of inorganic compound, and similar like to organic, the study of inorganic compound are considered in the category of inorganic chemistry। okay, उसके बाद गाइस हम आगे चलते हैं। in the same way हमारे पास इधर लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, संधि विच्छेद कर दो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोजन स्टैंड फॉर हाइड्रोजन स्टैंड फॉर H and carbon stand for C, so the compound is termed said hydrocarbon। these are those organic compound which are made up of carbon and hydrogen are called as a hydrocarbons। फिर देखो केमिस्ट्री की तरह से हाइड्रोकार्बन्स के अंदर से भी 2 एरो आ गए। पहले वाले के ऊपर लिखा गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इधर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लिखा हुआ है, दूसरी तरफ लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसके आगे 2 एग्जांपल है, एक गाइस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और दूसरा लिखा हुआ है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इट मींस saturated hydrocarbon are those types of organic compound in which carbon carbon single bond are present ever। एग्जाम्पल है हमारे पास एल्केन। सेकेंड आता है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच आइदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर फाउंड देयर, देन दे आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में हम 2 चीजों को पढ़ते हैं, एल्कीन और एल्काइन। अब हम ब्रॉड कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे एल्केन को। तो गाइज यहां आपके सामने एल्केन लिखा हुआ है। एल्केन में सबसे पहले आइडेंटिटी देखें इस ग्रुप की, तो हमारे पास आएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज देयर, और लास्ट में जब भी आप उसको नोमेनक्लेट करेंगे तो लास्ट में ANE लगाना है आपको, ANE। अब बात आती है कि फॉर्मूला क्या होगा। प्रिस्क्राइब्ड है CnH2n+2,
दैट मीन्स ट्वाइस एज दैट ऑफ द डबल ऑफ द नंबर ऑफ द कार्बन, और कार्बन के नंबर के दुगने से दो ज्यादा हाइड्रोजन। एक बार दोबारा से देखिएगा, कार्बन के नंबर के दुगने से दो ज्यादा हाइड्रोजन है तो आप वहां पर ANE वर्ड यूज करेंगे। अब देखो, इन द इनिशियल स्टेप्स जो बोर्ड के इस पोर्शंस के ऊपर कोई चीज बच गई थी, ये इधर लिखा हुआ है। इफ द कार्बन 1 इज देयर देन मेथ इज यूज, इफ कार्बन 2 देन इथ, इफ कार्बन 3 देन prop, कार्बन 4 देन ब्यूट, कार्बन 5 देन पेंट, कार्बन 6 देन हेक्स, कार्बन 7 हैप, कार्बन 8 ऑक्ट, कार्बन 9 देन नॉन, और कार्बन 10 देन दैट इज द डेक। ये वर्ड्स आपको यूज करने हैं नंबर ऑफ कार्बन्स के साथ। तो अब सबसे पहले चलिएगा बिल्कुल बारी बारी, n की वैल्यू को 1 रखो। गाइस देखना, फॉर्मूला में लगाओ कार्बन 1 यानी कि C1H2 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि C1H4। तो देखो 1 का डबल 2 और 2 प्लस 2 4, सो C1H4। अब C1 के लिए क्या यूज करेंगे? C1 के लिए यूज करेंगे मिथ, और नंबर कार्बन के नंबर के दुगने से दो ज्यादा है, सो ANE इज देयर, हेंस CH4 इज कॉल्ड एज मीथेन। एज आई टोल्ड यू, हमने आपको बोला था कि हम आज के लेक्चर में आपको ये बता देंगे व्हाई CH4 इज कॉल्ड एज मीथेन। CH4 को मीथेन क्यों कहा गया, आपके सामने आ गया, CH4 को मीथेन कहा गया। उसके बाद देखिएगा, फिशर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करें, then each and every student please keep in mind carbon never capable to makes the bond more than 4 और less than 4। 4 से ज्यादा और 4 से कम बॉन्ड कभी नहीं बनेंगे। सो कार्बन के 4 बॉन्ड आ गए, टेट्रावैलेंसी इज देयर। n की वैल्यू 1 की बजाय n की वैल्यू को 2 रखो, C2H2 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, हेंस C2H6 इज देयर। बच्चा C2 सो वी यूज एज इथ, और दुगने से दो ज्यादा है, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, तो हमारे पास क्या आ गया, इथेन इज देयर। ये हमारे पास इथेन है, सो 1 और 1 2, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद n इज इक्वल टू 3, सिमिलर लाइक टू एज, एंड देन दैट इज द प्रोपेन। और उसके बाद कार्बन के 1 2 3 कार्बन, और ईच एंड एवरी कार्बन हैव देयर टेट्रावैलेंसी। सो इन द कैटेगरी ऑफ स्टडी ऑफ द प्रोपेन देन C3H8 इज देयर। लाइक एज, इसी तरह से गाइस आज के लेक्चर में हमारे प्रोपेन तक कंप्लीट हो गए, आप डीकेन तक बनाइएगा और उनके फिशर फॉर्मूला करके देखिएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज मेंशन मी। थैंक यू।